एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि एल्गोरिदम हमारे सोच को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, सोशल मीडिया कैसे हमारे डेटा को इकट्ठा करती है और वह हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। न केवल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है बल्कि हमारे चॉइस, लाइक डिसलाइक को भी वह डिसाइड करती है। और आज के एपिसोड में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस एल्गोरिदम की जो एक मायाजाल है, एक मैट्रिक्स है, इससे हम बच कैसे सकते हैं और खुद के कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी बनी रहे। पिछले एपिसोड तक हमने समझा कि एल्गोरिदम हमारी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है, एल्गोरिदम को हमारे बारे में इतना कुछ पता कैसे चलता है? आसान सा जवाब है, डेटा। और सिर्फ बेसिक डेटा नहीं, मासिव डेटा। आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, किस पोस्ट पर रुकते हैं, किस फोटो को जूम करके देखते हैं, किस वीडियो को स्किप करते हैं, किस टॉपिक पर कमेंट करते हैं, किस टॉपिक पे गुस्सा होते हैं, किस टॉपिक पे खुश होते हैं। सब कुछ, हर क्लिक एक सिग्नल है, हर सेकेंड एक सिग्नल है और इन मिलियन सिग्नल से प्लेटफॉर्म एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपके इंटरेस्ट, आपके फियर्स, आपके डिजायर्स, आपकी पॉलिटिकल लीनिंग, आपकी परचेजिंग हैबिट और कभी कभी आपसे भी ज्यादा एक्यूरेटली। यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है। हम सोचते हैं हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया हमें स्टडी कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही दिन इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट है। एक को सिर्फ एक टाइप की न्यूज दिखती है, जबकि दूसरे को बिल्कुल ऑपोजिट न्यूज देखती है। एक को लगता है पूरी दुनिया उसके जैसा ही सोचती है, दूसरे को भी वही लगता है। कैसे? फिल्टर बबल। एल्गोरिदम के गोल ट्रुथ प्रोवाइड करना बिल्कुल से नहीं है। एल्गोरिदम का गोल एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करना है, और एंगेजमेंट तब बढ़ता है जब आपको वही कंटेंट दिखाया जाए जो आप देखना चाहते हैं। रिजल्ट, आप ग्रेजुअली उन्हीं आइडियाज के बीच में रहने लगते हैं जिनसे आप ऑलरेडी एग्री करते हैं, और जो व्यूज आपके अगेंस्ट होते हैं एक इनविजिबल बबल क्रिएट करते हैं, और उस बबल के अंदर रहकर आपको लगता है मेरी ओपिनियन ही मेजॉरिटी ओपिनियन है, लेकिन रियलिटी शायद कुछ और हो। अब फिल्टर बबल से भी आगे चलिए। इको चैम्बर, एक रूम इमेजिन कीजिए जहां आप जो भी बोलते हैं वही आवाज बार बार वापस आती है। इको, इको, इको और इको। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही होता है। आप एक ओपिनियन रखते हैं, एल्गोरिदम आपके उसी ओपिनियन वाले लॉग दिखाता है। वो लॉग उस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। आप और कन्विंस हो जाते हैं, एल्गोरिदम और वैसे लॉग दिखाता है, और धीरे धीरे ओपिनियन बिलीफ बन जाता है, बिलीफ आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी चैलेंज होने पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए आज इंटरनेट पर डिस्कशन कम और आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा दिखते हैं, डिबेट कम, पोलराइजेशन ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि लोग ट्रुथ सर्च नहीं कर रहे, लोग वैलिडेशन सर्च कर रहे हैं, और एल्गोरिदम वैलिडेशन डिलीवर कर रहा है। एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया होगा, एंग्री पोस्ट, आउटेज पोस्ट, कंट्रोवर्शियल पोस्ट बहुत फास्ट स्प्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन इमोशनली चेंज्ड इंफॉर्मेशन को ज्यादा अटेंशन देते हैं। फियर,
एंगर, शॉक, सरप्राइज, ये इमोशंस एंगेजमेंट जनरेट करते हैं और एंगेजमेंट एल्गोरिदम का फ्यूल है। इसलिए कई बार डिस्कशन वायरल नहीं होता, लेकिन आउटरीच वायरल हो जाते हैं। रीजन सिंपल है, एल्गोरिदम मोरालिटी नहीं समझता है, एल्गोरिदम ट्रुथ नहीं समझता है, एल्गोरिदम सिर्फ सिग्नल समझता है, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और शेयर समझता है। वॉच टाइम, एंगेजमेंट, अगर कोई कंटेंट लोगों को इमोशनली रिएक्ट करवा रहा है तो सिस्टम उसे प्रमोट कर देता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और आज इसी वजह से इंटरनेट पर कई बार एक्सट्रीम वॉइस मॉडरेट वॉइस से ज्यादा वायरल होती है। अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या एल्गोरिदम इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? डायरेक्टली शायद नहीं, इनडायरेक्टली पॉसिबल यस, क्योंकि इलेक्शन वोट से बनते हैं। अगर इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम एल्गोरिथमिकली कंट्रोल्ड है तो इन्फ्लुएंस का पॉसिबिलिटी नेचुरली एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान को सिर्फ एक साइड की ही इंफॉर्मेशन मिले तो उसके कंक्लूजन भी उसी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही कंसर्न सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल इशू हर जगह अप्लाई होता है। क्वेश्चन यह नहीं है कि एल्गोरिदम डिसीजन ले रहे हैं, क्वेश्चन यह है कि एल्गोरिदम कौन सी इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक पहुंचने दे रहे हैं। हम सबको लगता है कि हम फ्री चॉइस लेते हैं और कई केसेस में यह सच भी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ कुछ ऑप्शन ही दिखाए जाए तो क्या आपकी चॉइस ट्रूली इंडिपेंडेंट होगी? एग्जाम्पल के लिए, आप YouTube खोलते हैं, आपने वीडियो चूज की, लेकिन रिकमेंडेशन किसने चूज की? आपने या एल्गोरिदम ने? आपने प्रोडक्ट खरीदा, पर प्रोडक्ट को रेकमेंड किसने किया? आपने या एल्गोरिदम ने? मॉडर्न पावर का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना नहीं है, मॉडर्न पावर का मतलब है अटेंशन डायरेक्ट करना। अब तक की जर्नी में हमने देखा एल्गोरिदम्स हमारी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे रिवार्ड सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी हैबिट्स को सेट करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को पर्सनलाइज करते हैं और कभी कभी हमारी ओपिनियंस को इनडायरेक्टली रीइंफोर्स भी करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम पावरलेस हैं? क्या एल्गोरिदम ऑलरेडी जीत चुका है? क्या ह्यूमन फ्री विल खत्म हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के साथ एक सवाल होता है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की कमी है। जिस मोमेंट आप इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस मोमेंट आप कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देते हैं। और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे डिजिटल फ्रीडम, एल्गोरिदम अवेयरनेस और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज की, जिनके थ्रू हम टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं, उसके मास्टर बन सकते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया उससे शायद कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, और ऑनेस्टली करने भी चाहिए, क्योंकि जब आप रियलाइज करते हैं कि कोई सिस्टम आपके अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो पहला रिएक्शन शॉक होता है, लेकिन दूसरा रिएक्शन होना चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस ही फ्रीडम का पहला स्टेप है। आज का ऑब्जेक्टिव सोशल मीडिया को विलेन बनाना नहीं है। मैं खुद सोशल मीडिया यूज करता हूँ, आप भी करते हैं। ये देखिए, अभी जो हमारा पॉडकास्ट आप तक आ रहा है, यह भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है। तो मैं सोशल मीडिया की यहाँ पे कतई बुराई नहीं कर रहा। नॉलेज डेमोक्रेटाइज भी किया है, बिजनेस क्रिएट भी किए हैं,
क्रिएटर्स बिल्ड भी किए हैं। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियसनेस यूजेस है। जब टूल मास्टर बन जाए और यूजर स्लेव, तब इशू शुरू होता है। चलिए एक सेल्फ टेस्ट करते हैं। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा चीजें आपके साथ होती है तो शायद एल्गोरिदम आपको एक्सपेक्टेड से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। नंबर 1, आप फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हैं और 45 मिनट बाद रियलाइज होता है। नंबर 2, आप बिना नोटिफिकेशन के भी फोन चेक करते रहते हैं। नंबर 3, खाली बैठे अनकंफर्टेबल लगता है। नंबर 4, आप किसी आर्टिकल को पूरा पढ़ने से पहले ही नेक्स्ट कंटेंट पे चले जाते हैं। और आखिरी नंबर 5, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले फोन देखते हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, करोड़ लोग इसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। और ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अक्सर आपके साथ रहने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सॉल्यूशन के नाम पर सोशल मीडिया डिलीट कर दो जैसी सलाह देते होंगे। लेकिन क्या यह रियलिस्टिक है? शायद नहीं। हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। हमारा काम, नेटवर्किंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो सॉल्यूशन एस्केप नहीं है, सॉल्यूशन अवेयरनेस है, डिसिप्लिन है, इंटेंशनल यूजेस है। क्वेश्चन यह नहीं होना चाहिए मैं टेक्नोलॉजी कैसे छोड़ूंगा, क्वेश्चन यह होना चाहिए मैं टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसली कैसे यूज करूं। आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल रूल शेयर करना चाहता हूं। रूल नंबर 1, नेवर स्टार्ट योर डे विद सोशल मीडिया। सुबह का पहला इनपुट आपके पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है। अगर पहली चीज इंस्टाग्राम है तो आप अपना माइंड दुनिया को आउटसोर्स कर रहे हैं। रूल नंबर 2, टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन। हर वाइब्रेशन अटेंशन टैक्स है, हर नोटिफिकेशन कॉग्निटिव इंटरप्शन है। रूल नंबर 3, क्रिएट कंजम्पशन टाइम। रैंडम स्क्रॉलिंग की जगह फिक्स्ड स्क्रॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल शाम 7 से 7:30 बस, उसके बाद बंद। रूल नंबर 4, 1 आवर डेली विदाउट स्क्रीन। वॉकिंग, रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग, कन्वर्सेशन, कुछ भी लेकिन स्क्रीन नहीं। रूल नंबर 5, बिफोर कंज्यूमिंग कंटेंट आस्क, क्या मैं कंटेंट चूज कर रहा हूं या कंटेंट मुझे चूज कर रहा है? ये एक क्वेश्चन आपकी डिजिटल लाइफ बदल सकता है। क्योंकि अक्सर आज के समय में जो लोग कंटेंट को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, कतई ये उनका अपना विचार नहीं है। वह इंस्टाग्राम के रील के एल्गोरिदम या यूट्यूब शॉर्ट्स के एल्गोरिदम के इन्फ्लुएंस में आते हैं और फिर वो जाकर के अपना एक ओपिनियन जनरेट करते हैं और वो दूसरों के सामने रखते हैं जो उनका नेचुरल बिल्कुल से नहीं होता। वहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि यह कंटेंट मुझे चूज कर रहा है या मैं इस कंटेंट को चूज कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन आपकी डिजिटल लाइफ को बदल सकता है। अब बात फ्यूचर की करते हैं। आजकल का एल्गोरिदम आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। कल के एल्गोरिदम आपकी इमोशन प्रिडिक्ट करेंगे। आज का सिस्टम आपको कंटेंट रिकमेंड करता है, कल के सिस्टम आपके लिए डिसीजन सजेस्ट करेंगे। आज एआई आपको समझने की कोशिश कर रहा है, कल एआई आपको इन्फ्लुएंस करने में और पावरफुल हो सकता है। इमेजिन कीजिए ऐसी सिस्टम जो आपके मूड डिटेक्ट कर सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल को समझ सकता है, आपकी परचेजिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है, आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंस प्रिडिक्ट कर सकता है। साइंस फिक्शन शायद नहीं, फ्यूचर रियलिटी।
पॉसिबली, और इसीलिए डिजिटल लिटरेसी फ्यूचर का लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। रीडिंग और राइटिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट अल्गोरिदम अवेयरनेस है, ताकि हम अपने मानव सभ्यता को भविष्य में एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जा सके, ना कि इस अल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड होकर के अपने सारे जो डिसीजंस हैं, जो हमारे चॉइसेस हैं, वो हम अल्गोरिदम के हवाले कर दें। और अब वक्त हो चला है हमारे सिग्नेचर सेगमेंट का, ट्रूथ बियॉन्ड ट्रेंड्स। आज का ट्रेंड क्या कहता है? अल्गोरिदम सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन आज का ट्रूथ क्या है? अल्गोरिदम पावरफुल है लेकिन ओमनीपोटेंट नहीं। अल्गोरिदम इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल नहीं। अल्गोरिदम सजेस्ट कर सकता है, डिसाइड नहीं। अल्गोरिदम प्रेडिक्ट कर सकता है, डिफाइन नहीं। ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस नहीं है, अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस। जिस मोमेंट आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, उस मोमेंट इन्फ्लुएंस की पावर कम होने लगती है और फ्रीडम की पावर बढ़ने लगती है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, अल्गोरिदम इवॉल्व होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इवॉल्व होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा वही रहेगा, क्या हम भी इवॉल्व हो रहे हैं? तो क्या अल्गोरिदम ने हमारे माइंड्स को हाईजेक कर लिया है? मेरा जवाब है पार्शियली। सिर्फ तब तक जब तक हम अनअवेयर हैं, क्योंकि अल्गोरिदम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेटा नहीं है, हमारी अनकॉन्शियसनेस है। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉन्शियसनेस है, चॉइस है, रिफ्लेक्शन है। आज के एपिसोड के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, अगली बार जब आप सोशल मीडिया ओपन करें, सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस ऐप को यूज कर रहा हूं या यह ऐप मुझे यूज कर रहा है? शायद उस एक क्वेश्चन में ही पूरे एपिसोड का आंसर छुपा हुआ है। अगर आज का एपिसोड आपको थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को ज्यादा इंप्रूव किया है या ज्यादा मैनिपुलेट किया है? मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बियॉन्ड एल्गोरिदम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड्स के पीछे छिपे ट्रुथ को एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूँ विनायक भालचंद्र और यह है बियॉन्ड एल्गोरिदम, जहाँ हम ट्रेंड्स के पार जाकर सच को ढूंढते हैं, बिकॉज एवरी आंसर हाइड्स अ डीपर क्वेश्चन। और हर टेक्नोलॉजी के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी छुपी होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप क्वेश्चनिंग।